हम लोग फिर से करेंगे कुछ क्वेश्चन और कंडीशन वाला, ठीक है, समझे? तो क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन, कल कैरेक्टर वाला कुछ बताए थे, चलो कैरेक्टर बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू इनपुट एनी कैरेक्टर, टू इनपुट एनी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर क्या लेना है, इनपुट लेना है, क्लियर है? एंड convert the character into uppercase when it is in lowercase, क्लियर है? समझे? मतलब अपर केस में है तो किस में बदलना है, लोअर केस में, दोनों बना देते हैं। चलो, अपर केस में रहेगा तो लोअर में बदल देंगे, और लोअर में रहेगा तो ठीक है। तो अपर केस और लोअर केस कल भी बताए थे। जैसे अपर केस का आस्की वैल्यू होता है स्टार्ट कहां से, 65 से लेकर 90 तक, याद होगा, कल भी बताए थे आस्की वैल्यू का कंसेप्ट। और लोअर केस का आस्की वैल्यू 97 to 122 बताए थे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब कहता है, देखो, जैसे मान लो ये लोअर केस है ए और ये अपर केस है, देख रहे हो, लॉजिक को समझना कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है अपर से किस में, लोअर में। चलो, यहाँ पे ये बी है, ये क्या है यहाँ पे बी, ये सी और एक कौन सी, और एक डी, और यहाँ कौन, सॉरी, ये डी छोटा वाला और ये डी बड़ा वाला। चलो, एक आस्क की वैल्यू बताओ, छोटा वाला का 97, ऐसा कितना, ठीक है। इसका आस्क की वैल्यू बताओ 8, इसका कितना, इसका आस्क की वैल्यू, इसका और यहाँ 68 हो जाएगा। चलो, दोनों का बीच का डिफरेंस बताओ, 97 में से 65 जाएगा, कितना आएगा, 32, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 32, और यहाँ कितना आ जाएगा, 32। अब इससे क्या प्रूफ होता है पता है, हर एक अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर का बीच का आस्की वैल्यू का डिफरेंस कितने का है, 32 का है। बात समझे, क्लियर है? अब कंप्यूटर को क्या क्वेश्चन देना है, क्या इंस्ट्रक्शन देना था कि उसको अपर केस में किस में बदलना है और लोअर के किस में, अपर में। मान लो सपोज करो, ठीक है। अब यहाँ देखो, सुनो यार ध्यान से, तो हमको अपर केस से लोअर केस में बदलना है, U to L, क्लियर है? तो अपर केस से लोअर केस, मान लो अपर केस कैरेक्टर ए है और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्मॉल ए में, है ना। तो इसका कितना है आस्की वैल्यू, और इसका 97, तो इसमें 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ना आ जाएगा। तो हर एक अपर केस वाला आस्की वैल्यू में 32 अगर जोड़ दोगे तो लोअर केस का आस्की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर इसी को बोल दिया कोई L to U में बदलिए, लोअर टू किस में, अपर में बदलिए, तब कैसे होगा? तो L to U में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे समझो। तो L में आपका मतलब लोअर जो है आपका कितना है, मान लो स्मॉल ए 97 और कैपिटल ए, तो 97 में 32 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा। तो मतलब आपका फॉर्मूला याद है, यहाँ +32 यहाँ, बस यही लॉजिक पे आप काम करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो लेकिन हमको चेक तो करना पड़ेगा कि दिया हुआ कैरेक्टर अपर में है या लोअर में, क्या? तो कंडीशन लगा के क्या करेंगे, अगर अपर में होगा तो लोअर में बदलने के लिए उसको 32 जोड़ देंगे, अगर लोअर में होगा उसको अपर में बदलने के लिए 32 माइनस कर देंगे। लॉजिक क्लियर हुआ सबको? ठीक है। तो इसी लॉजिक से फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट, ठीक है, कर लिया ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हमें क्या चाहिए, एक कैरेक्टर टाइप का कंटेनर चाहिए। एरो देके क्या दे देंगे, सिंगल कोट्स। एरो देके सिंगल कोट्स देने का मतलब जो किस टाइप का हो गया, कैरेक्टर टाइप का हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमें इनपुट मांग लो। कंप्यूटर को बोलेंगे कि तुम सबसे पहले क्या मांगो, इनपुट मांगो, किस कौन सा कैरेक्टर को आपको बदलना है। तो यहाँ पे हम इनपुट वाला लगा दिए बॉक्स, इनपुट किसको कर दिए, CH को।
इधर इनपुट किसको कर दिए, CH। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर कर लिए तो यहाँ पे देखो CH का ASCII वैल्यू से मैच कर पाओ, ठीक है। अब हमको तो ये पता नहीं है कि CH में वो अपर केस दिया है या लोअर केस दिया है, हमको तो क्या करवाना होगा, कंप्यूटर को भी पता होगा। आप कीबोर्ड से कंप्यूटर को क्या डाल दिए थे उसको पता है, उसको तो चेक करना ना पड़ेगा जी कि अपर केस में डाला है या, हाँ तो अपर केस में चेक करेंगे कंडीशन लगा के। क्या आप कल ही बताते अपर केस का कंडीशन कि उसका ASCII वैल्यू किसके बीच का होना चाहिए, 65 और 90 के बीच का। तो यहाँ पे लगा दो इज क्या CH का ASCII वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, एंड है ना CH का ASCII वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना हो, 90। अगर ऐसा हो, अगर आपका कैरेक्टर इसके बीच का हो 65 और किसके बीच का, अगर ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। नहीं तो यहाँ लिख देंगे हम प्रिंट किसको, यहाँ पे यहाँ प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट। तो इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप लोग भी नहीं बोलते हैं, देखिए तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, तो प्रोसेसिंग बॉक्स लगाएंगे और करेंगे क्या कि CH इक्वल टू CH प्लस 32, क्योंकि अपर केस में था और किस में बदल दिए, लोअर केस में, तो पत्ते जोड़ दिए। क्लियर है, चलिए। और अगर ये कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स होने पर चेक करना पड़ेगा कि क्या वो लोअर केस में है, ठीक है। डायरेक्टली देखो फॉल्स होने का मतलब हम लोग ये समझ जाए कि अपर केस में नहीं है तो किस में होगा, ये तो गलत होगा, क्योंकि हो सकता है कि कैरेक्टर न्यूमेरिक कोई डाल दे, तो कीबोर्ड से इनपुट करेगा तो कुछ भी ना डाल सकता है। क्या तो हमको सारा चीज डिटरमाइन करना पड़ेगा ना, तो अगला कंडीशन फिर से चेक कर ले, क्या कैसा रहेगा, यहाँ पे ले लेना, देखो यहाँ पे लिखे इज क्या CH का ASCII वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 97, वेरी गुड। एंड CH का ASCII वैल्यू किसके लेस देन इक्वल कितना, 120। अगर इसके बीच का हो गया तो इसका मतलब है कि वो लोअर केस है और उसको हमको किस में बदलना है, अपर केस में। तो CH इक्वल टू CH माइनस 32 कर लेंगे। क्लियर है, CH इक्वल टू CH माइनस 32, कोई दिक्कत है बताइए। तो ये हो गया कौन सा, अपर केस, आई हो गया किसमें। और अगर ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसका मतलब ना कैरेक्टर अपर केस में ना था ना लोअर केस में था। अगर ट्रू होता तो दोनों में से कोई एक तो ट्रू होता, अगर दोनों को दोनों फॉल्स हो गए, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, इसका मतलब कैरेक्टर या तो स्पेशल कैरेक्टर होगा नहीं तो कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा। चलिए तो हमको उसको कुछ करना नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली CH का वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, है ना। प्रिंट किसको कर लेंगे, CH, और देन यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। क्या कैसे रहेगा, अब चलो इसको भी ले आएंगे कहाँ पे, नहीं स्टॉप पे नहीं, प्रिंट पर, प्रिंट के बाद ना स्टॉप है, समझे। कन्वर्ट किया है तो उसको प्रिंट कराना क्या होगा, देखो अब मान लो सपोज करो यहाँ पे CH है, यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं। देखो आपने एक कैरेक्टर डाला, मान लो कैरेक्टर डाले आपने स्मॉल p डाला, क्या डाले, स्मॉल p। चलो इनपुट हो गया, स्मॉल p का ASCII वैल्यू 65 और 90 का बीच का तो नहीं होगा, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। 97 और किसके बीच का होगा, सॉरी 97 और 122 के बीच का होगा, कंडीशन क्या होगा, ट्रू। उसमें कितना जोड़ देगा, कितना घटा देगा, एक मिनट, माइनस कितना कर देगा, 32 कर देगा। तो इसको कहाँ बदल देगा, कैपिटल P में बदल देगा, और देन क्या आ जाएगा, प्रिंट किसको, CH, मतलब आउटपुट में कैपिटल P आ गया, और देन क्या हो जाएंगे ना, बन गया, बात समझे। अगर मान लो CH में तुम इनपुट कर दिया 1, तो 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर में है जी, इसका सही होगा ASCII वैल्यू, ये वाला सही होगा, तो क्या प्रिंट कर देगा, डायरेक्टली CH 1 दिए 1 ने प्रिंट कर दिया, कोई चेंजेस इसमें नहीं किया, कोई करना भी नहीं था। करना किसमें है, अपर से किसमें, और लोअर से किसमें, अपर में। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको जी। क्या कैपिटल में P रहता तो ये वाला किसमें हो जाता है ना, और उसको किसमें, उसमें 32 जोड़ देता तो स्मॉल में बदल देता। दोनों बना दिए ना इसी प्रोग्राम में, अपर से लोअर में और लोअर से अपर में, दोनों कन्वर्ट कर दिए हैं। नहीं समझ रहे क्या आप, क्लियर है, आपको कन्वर्ट कर दिया गया अपर से लोअर में और लोअर से किस में, अपर में। कोई दिक्कत है, हाँ बोलिए, ठीक है। अब देखो इसी लॉजिक को हम कोड लिखते हैं, थोड़ा आपको समझाने, यही कोड हम उतार देंगे, बस वहां प्रोग्राम के भाषा में लिखेंगे, कोड के भाषा में लिखेंगे, लैंग्वेज में, लेकिन लॉजिक क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई लॉजिक में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, लॉजिक बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। देखिए
जैसे अगर मान लो कि हम लोग सी लैंग्वेज का प्रोग्राम ओपन करते हैं, चलिए यहां कर लिए। अब यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे ओपन कर ले, देखिए यहाँ पे वर्ड क्या लिखे, मेन लिखे। अब यहाँ पे बताओ, देखो क्लियर है, हमें क्या इनपुट लेना था, कैरेक्टर, एक सीएच ले लिए। देखो सीएच का टाइप कैसा रखे हैं, कैर टाइप का रखे ना है, मतलब हमको एक कैरेक्टर इनपुट लेना है। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, इंटर एनी क्या, इंटर एनी कैरेक्टर, है ना, एक मैसेज दे दिए सिंपल सा। नीचे क्या लगा दिए, स्कैनर %C, किस पे इनपुट लेना, एड्रेस ऑफ सीएच पे। मतलब इस कोड से कंप्यूटर इनपुट लेने का काम कर लेगा सी लैंग्वेज के थ्रू। ये सब पढ़ाया जाएगा बढ़िया से, ठीक है। अभी आपको सिर्फ हम बता रहे हैं कि वो डिजाइन है मेरा, और उसी डिजाइन को हम रियल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। क्लियर है। चलिए अब लॉजिक पे आते हैं, क्या है चेक करेंगे। इफ क्या सीएच का आस्की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बाबू, एंड वहां वैसे लिख रहे थे, यहाँ ऐसे लिखाएगा, क्या सीएच का आस्की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना है 90। अगर ऐसा है तो हम क्या किए हैं बाबू, CH इक्वल टू CH प्लस 32, याद है, उसमें 32 जोड़ दिए तो अपर केस में था तो किस में बदल जाएगा, लोअर केस में। अगर ऐसा नहीं है तो अगला चेक किए, क्या अगर 65 और 90 के बीच का नहीं है तो अगला चेक किए, क्या CH का आस्की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 97, एंड क्या CH का आस्की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे एंड ऐसे, ठीक है, CH का आस्की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना, अगर इसके बीच का है तो हमको क्या करना है, CH इक्वल टू CH माइनस 32, यही ना लॉजिक लिखे हैं। क्लियर है। चलो ये दोनों में से कोई और सही होगा तो एक काम हो जाएगा, अगर ना सही होगा तो CH का वैल्यू हम प्रिंट करा दिए थे, है ना, तो प्रिंटेड पर्सन कौन, C/N किसका वैल्यू, CH का है। ठीक है, देखो रन करना है, देखो कितनी अच्छे से कंप्यूटर मेरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगा और काम कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेमीकोलन मेरा एक छूटा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, देखिए क्या मांगा हमसे, इंटर यानी कोई कैरेक्टर डालते हैं। चलो हम क्यों डाले छोटा वाला, तो किसमें प्रिंट करना चाहिए, देखो तो कन्वर्ट हो गया, क्या इंस्ट्रक्शन समझ रहा है ना कंप्यूटर, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर देखिए यहाँ पे फिर से हम रन कराए, फिर से देखिए यहाँ पे हमने फिर कैरेक्टर डाला। अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर डाल देते हैं जो ना अपर है ना क्या है, लोअर है, जैसे मान लिए हम ग्रेटर देन डाल दिए, तो ग्रेटर देन अपर कैसा है, तो यही प्रिंट कर देगा। कोई चेंजेस इसमें, भाई आपने कुछ ऐसा डाल दिया जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग एक और रन कराते हैं। अब यहाँ देखो तो, यहाँ पे हमने रन कराया, यहाँ पे हम लोग देख क्या पा रहे हैं, यहाँ पे देखो इंटर यानी क्या, कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर हमने इनपुट किया, कैरेक्टर इनपुट करते हैं और यहाँ पे हमने डाला मान लीजिए कैपिटल ई, तो किसमें बदलना चाहिए, कन्वर्ट हो गया, समझ आ गया, लॉजिक क्लियर हुआ आप लोगों को, किसका, अपर केस से हाँ लोअर केस से अपर केस में। हमेशा याद रखिएगा, बहुत जगह पे काम देगा ये। ठीक है, ऐसा बेसिक लॉजिक है, आपको ध्यान हमेशा क्या करना है, रखना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले लोग क्लियर हुआ संजीत? यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक ठीक है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ये बना लीजिएगा आप लोग वीडियो देख के। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, फिर कैरेक्टर वाला ही क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, देखो वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करते हैं अब। ठीक है, देखो ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू इनपुट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू इनपुट एनी कैरेक्टर, ठीक है, and determine whether it is ठीक है, whether vowel और consonant। क्लियर है, समझ में आ रहा जी? चलो अब आप लोग यहाँ बताओ, इधर देखो vowel कितना होता है, कौन कौन, 5 A E I O U। ठीक है, क्लियर है ना।
चलिए 5 वॉवेल होता है, लेकिन टोटल वॉवेल का संख्या तुम्हारे पास 10 होगा। यहाँ कैसे? 5 अपर केस में भी है और 5, तो तुमको दोनों ना मैच करना होगा। कंप्यूटर में अपर केस कैरेक्टर अलग है और लोअर केस कैरेक्टर अलग है। तो मान लो कि तुम इनपुट करके तुम मैच करा लिया सिर्फ लोअर केस वाला, और वो बेचारा एक कैपिटल में डाल दिया, तो कैपिटल ए को तुम वॉवेल नहीं बोलोगे, बोलोगे ना? तो वॉवेल टोटल कितना? 10 बोलना है। क्लियर है? 5 अपर केस में भी है 5, तो मैच हम दो, बाकी इसके बाद जो बच गया 1 हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। क्लियर है? चलिए तो इसको बनाते हैं। क्लियर है? देखो जी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ देखिए हमें क्या इनपुट लेना है बाबू? कैरेक्टर। तो एक कंटेनर ले लिए CH, किस टाइप का? कैरेक्टर टाइप का ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे जब इनपुट लेने के बाद हम जब आगे बढ़े तो यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं। इनपुट किसको? CH को। चलो कोई चीज इनपुट कर दिया होगा। कैरेक्टर 256 है और 256 में टोटल 52 कैरेक्टर में वॉवेल है कॉन्सोनेंट। 26 को बड़ा वाला में से होगा और 26 को। ठीक है, तो पहले हमको ये छांटना होगा कि जो कैरेक्टर दिया है वो अपर केस में या लोअर केस में है कि, तभी हम उसको वॉवेल चेक करेंगे और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे। सब कैरेक्टर को चेक करना जरूरी है नहीं ना? क्या? तो यहीं पे हम पहले छांट लेंगे। तो एक कंडीशन हम लगाएंगे क्या, जो देखो यहाँ पे, यहीं पे एक कंडीशन लगाएंगे। पहला, इज क्या आपका जो कैरेक्टर है उसका आस्की वैल्यू किसके बीच का जी? एंड उसका आस्की वैल्यू किसके बीच का? लेस देन इक्वल टू कितना? ये हुआ पहला कंडीशन। क्लियर है? और फिर यहीं पे और लगा देते हैं, या इसके बीच में, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 97 एंड किसके बीच में? 122 के बीच में। ये दोनों में से कोई एक का बीच का होना चाहिए, तब हम उसको वॉवेल और क्या चेक करेंगे। बात समझे? लॉजिक को समझो। अगर नहीं एक कंडीशन लगा दे तो तुम चेक कर देता कि दिया हुआ कैरेक्टर AEIOU से मिलता है तो वॉवेल है, और नहीं तो क्या है? ये बताओ। तो तुमको बताओ, तुमको दे दिया कोई कैरेक्टर प्लस सिंबल दे दिया, 9 कैरेक्टर डाल दिया, तो सब कॉन्सोनेंट बता दोगे तब, है ना? तो वहां पे हमको क्या करना होगा? मैच करा नहीं, हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट सिर्फ उसी को चेक करेंगे जिसका आस्की वैल्यू 65 और 90 के बीच का हो और 97 और 122 के बीच का हो। इसी में से वॉवेल और क्या निकलेगा। हाँ, अब समझ में आया ना? तो अब कंडीशन अगर ये क्या हो गया बाबू? ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद अब यहाँ पे कंडीशन बड़ा सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 कंडीशन मैच करवाना है। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे इच क्या CH इक्वल टू किसके बराबर हो? कैपिटल A के बराबर से। देखो कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखता है। ठीक है, और लगा दिए, और का मतलब कोई ए को सही हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या CH इक्वल टू किसके बराबर हो? स्मॉल a के बराबर है। और क्या CH इक्वल टू किसके बराबर हो? E के बराबर है। और CH इक्वल टू किसके बराबर हो? स्मॉल e के बराबर है। इस तरीके से पूरा आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना, 10 लिख लीजिएगा, AEIOU से मिला लीजिएगा, बड़ा वाला और किससे। अगर इसमें से कोई भी, बात को समझो, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाता है, बात समझे, अगर ये क्या हो गया बाबू? ट्रू हो गया, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि कैरेक्टर आपका वॉवेल है। नहीं तो यहाँ पे क्या लिख दे? प्रिंट वॉवेल। प्रिंट क्या करा दे? वॉवेल को प्रिंट करा देंगे, देना स्टॉप हो जाएंगे। और अगर ये क्या है? नहीं है, कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। इसका मतलब है कि कॉन्सोनेंट है। और AEIOU से नहीं मिल रहा है तो क्या है? तो यहाँ पे हम क्या करवा दे बाबू? प्रिंट। यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे प्रिंट इसको कॉन्सोनेंट को क्या करवा देंगे? प्रिंट करा देंगे। और देन यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे? स्टॉप। कैसा रहेगा? क्लियर है? बात समझे? अब देखिए, तो यहां से भी स्टॉप कर लेंगे, यहाँ पे बोलो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और, अगर यही कंडीशन फॉल्स हो गया तब जी, इसका मतलब है कि आपने कैरेक्टर जो डाला है ना वो क्या था? वॉवेल, ना वो अपर केस था ना कोई, तो हम यहीं पे बोल देंगे कि उसको हम वॉवेल चेक ही नहीं कर पाएंगे।
मतलब वो इस प्रोग्राम के लिए आपने जो कैरेक्टर डाला था वो इनवैलिड था। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे क्या, इनवैलिड कैरेक्टर। नहीं समझे? और इसको ही बोलेंगे डायरेक्टली क्या हो जाइएगा, स्टॉप पे चले जाइए। कोई दिक्कत है? देखिए कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे आपका क्या है, एक कैरेक्टर है, यहाँ आउटपुट देते हैं। ठीक है, चलो आपने कैरेक्टर इनपुट लिया, मान लो ई, कौन सा कैरेक्टर, ई का आस्की वैल्यू 65 और 90 के बीच का नहीं है, लेकिन और 97 और 122 के बीच का है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। और लगाना था, एगो गलती है एगो क्या है सही है, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद नीचे आया तो उसका सी ए आई में से किसी एक से मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है, एगो से मैच कर गया, इसका मतलब क्या है, और लगा हुआ ना है, और कहता कोई एगो सही हो जाना चाहिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, समझे यहाँ पे, ट्रू ना, तो प्रिंट क्या करेगा, फॉरवर्ड प्रिंट करेगा जी, और देन यहाँ से कहाँ चल जाएगा, स्टॉप। कोई दिक्कत है, बोलो। ठीक है, अगर मान लो कि आपने कैरेक्टर डाला जो कि आपका है, मान लो 1 कैरेक्टर, कौन सा 1 का आस्की वैल्यू 65 और 90 के बीच का नहीं है, और 97 और 122 के बीच का नहीं है, तो यहीं पे फॉल्स हो गया। वॉवेल क्यों चेक करें, भाई आपने जो कैरेक्टर डाला है वही आपका क्या है, गलत है, मतलब वही कैरेक्टर अल्फाबेट है ये नहीं है, उसको वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे, तो यहीं पे फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनवैलिड कैरेक्टर, क्या आउटपुट आ जाएगा, इनवैलिड कैरेक्टर, नहीं आ जाएगा आउटपुट, बोलिए, बोलो, बस यहीं से डायरेक्टली कहाँ चल जाएगा, स्टॉप पे चल जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ अच्छा नहीं लिखा है, फॉल्स हो गया, तो कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देता, मतलब नहीं समझे, देखो क्या क्या तुम देखो अगर हम इनपुट किए, मान लो तुमको पी इनपुट कर दिए, क्या इनपुट कर दिए, पी, तो 65 और 90 के बीच का नहीं है, लेकिन 97 और 122 के बीच का है, कंडीशन तो ट्रू हुआ, नीचे आया, तो सी एच ए ई आई से मैच करेगा, सी एच पी है, तो किसी से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो क्या प्रिंट करेगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है अल्फाबेट लेकिन वॉवेल नहीं है, क्या है, समझ आया, कॉन्सोनेंट है ना, देना स्टॉप हो जाएगा, है ना, वॉवेल तुम किसको बोलोगे, सिर्फ जो ए ई आई ओ यू के अंदर में रहेगा उसी को, समझे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, फिर से बताओ क्या क्वेश्चन है, दोनों एक बार में एक को नहीं इनपुट करोगे तुम, हाँ क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है हमें, तुम क्या इनपुट, तुम अपने मन से बोलो इनपुट क्या करना चाहते, चलो हम यहीं पे इनपुट लेते हैं, चलो बताओ इस सी एच में तुम क्या देना चाहते हो ना, इनपुट बोलो तुम पहले क्या देना चाह रहे हो, तो तुम एक बार में इनपुट एक के वो करोगे ना बाबू, हाँ ठीक है, कैपिटल ए डाल दिए, हाँ तो तुम एक बार में एक के वो ना डालोगे, तो दोनों कैसे डाल देगा रे, हाँ तो नहीं दिया, तुम इनपुट करोगे तो एक बार में एक के वो ना डालोगे कैरेक्टर, से जब रन करोगे तो तुमको क्या करना है, इनपुट चाहे तुम कुछ भी डालो, कोई कैरेक्टर डालो, लेकिन एक बार में एक कैरेक्टर उसमें डालोगे, तुम सोच रहे हो कि सर एक बार में कोई वॉवेल भी डाल दिया, एक बार में कॉन्सोनेंट भी डाल दिया, ऐसा नहीं ना है, क्लियर है, एक बात, तुम ही मान लो तुम ही कंप्यूटर हो, ठीक है, तुम ही को हम कैरेक्टर डालते हैं, हम बोलते हैं कि बताओ, हम 2 कैरेक्टर देते हैं, तुम बताओ वॉवेल है कौन सा, एक बोले ए और एक बोले आई, क्या है, दोनों वॉवेल है, लेकिन तुम अपने मन से पूछो, ठीक है, क्लियर है, तुम अपने मन से पूछो कि तुम एक करके ही चेक किया होगा इंटरनली, ए भी वॉवेल है और आई भी वॉवेल है, तो भी ऐसा ही कर रहा है, एक करके ही चेक कर रहा है, आप एक बार में इनपुट करोगे एक के को, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल इनपुट का कोई कंसेप्ट अभी हम आपको बताए नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं मेरा बात, क्लियर है, समझ में आ रही ऑनलाइन वाले लोग, यस सर, कोई दिक्कत, सजीत संजीत है,
बात करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। अब आते हैं यहाँ पे कैरेक्टर वाला, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत? लिखिए, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, टू इनपुट ए नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है, एक नंबर कितना डिजिट का, 3 डिजिट का एक नंबर क्या लेना है, इनपुट लेना है, क्लियर है, ए नंबर ऑफ एंड determine whether the number is palindrome or not, palindrome or not, बताना है कि नंबर palindrome है कि नहीं है, क्लियर है। आपको बताना ये है कि आपका जो दिया हुआ नंबर जो है वो palindrome है कि नहीं है, ये क्या करना है, बताना है, समझे। देखिए आप, हाँ बता रहे हैं, बात कहाँ से आ रही है, इसका ऑन है, इसका माइक ऑन है, ये तो हम ही हो गए, ये ठीक है। देखो देखो जी, पैलिंड्रोम समझाते हैं पहले, ठीक है। देखिए, पैलिंड्रोम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जिसको रिवर्स भी कर दोगे तो सेम आएगा। जैसे देखो 121, इसको रिवर्स करो कितना आएगा, तो क्या हुआ ये, हाँ ठीक है। जैसे 356, इसको रिवर्स करो कितना आएगा, ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, होगा तो ऐसा नंबर जिसको रिवर्स भी किया जाए तो सेम है। जैसे 2 2 को रिवर्स भी करोगे तो कितना आएगा, आएगा 222 आएगा। तो ऐसा नंबर जिसको क्या है, हाँ रिवर्स भी कर दे तो सेम ही आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर में फिक्स है कि कितना डिजिट का नंबर लेना है, 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट का नंबर वही पैलिंड्रोम होगा जिसका पहला डिजिट और लास्ट डिजिट क्या हो, सेम है क्या। जैसे देखो 121 है ना जी, जैसे 353 353, क्या ये पैलिंड्रोम, कैसे, क्योंकि इधर भी 3 और इधर भी 3, तो इधर खाली पास तो वहीं पर आ जाएगा, 353 तो ऐसे भी आ जाएगा ना, क्या समझे, क्लियर है। अब सुनो, तो बहुत रिवर्स करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर नंबर कितना डिजिट का है, नंबर अगर 3 डिजिट का है तो नो नीड ऑफ क्या, रिवर्स। कैसे, उसका पहला डिजिट और लास्ट डिजिट को क्या करवा लो, मैच करा लो। अगर दोनों क्या कर गया, सेम मैच कर गया, तो नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। बस सिंपल समझ जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, देखो हमने क्या किया, स्टार्ट, आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आ गए और यहाँ पे एक नंबर हमने इनपुट लिया, n इंटीजर टाइप का होना चाहिए, है ना, और उसमें से एक डिजिट निकालने के लिए एक d ले लेते हैं, क्लियर है। नंबर इनपुट ले लो, ठीक है। अब लॉजिक भूलना मत, तुम लोग सभी पूछेंगे, बताए हैं वाला लॉजिक। इनपुट क्या लिख ले, n, मान लो कि n में इनपुट लिया 232 232, क्लियर है। अब बताओ हमको ये वाला डिजिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे नंबर में से, मॉड लगा के, मॉड लगा के निकालेंगे ना। तो किसी भी नंबर में कितना से मॉड करेंगे, 10 से, याद है। तो किसी भी नंबर में 10 से भागा देता है तो वंस प्लेस का डिजिट रिमाइंडर आ जाता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा d इक्वल टू
n mod कितना 10 लिखेंगे, d इक्वल टू n mod 10। कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो d इक्वल टू n mod 10, कोई दिक्कत? तो d में कितना आ जाएगा बाबू? 2 आ जाएगा। अब इस 2 का तो कोई काम नहीं, उसको तो निकाल के रख के लिए, और उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, याद करो, दो डिवाइड करता है 10 से, तो वंस प्लेस का डिजिट हट जाता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे प्रोसेसिंग में? फिर से एक लिखते हैं, n इक्वल टू n बाई 10। तो 232 में 10 से भागा देंगे, भागफल आ जाएगा 23। n में कितना आ गया? अब तुम बताओ, इस 3 का भी हमको कोई काम नहीं है, हमको फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट मैच करवाना है। तो 3 फिर हटा देते हैं, तो फिर से एक और प्रोसेसिंग कर दें, क्या लिख दें? n इक्वल टू n बाई 10। तो 23 में 10 से भागा देंगे, भागफल कितना बच जाएगा? 2, है ना? भागफल कितना बच जाएगा? 2। अब बताओ, फर्स्ट डिजिट किस में? d में, और लास्ट डिजिट किस में? n में। दोनों को क्या करवा लो, और दोनों अगर मैच कर गया तो नंबर क्या है? बस हो गया, सिंपल सा चीज था। तो अब यहाँ मैच कंडीशन लगा देना, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। क्या लगा दे कंडीशन? इज क्या जो है d में जो पहला डिजिट है वो बराबर है n में जो लास्ट डिजिट बचल है उससे। अगर ये कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो हम कंप्यूटर को बोलेंगे क्या प्रिंट करने के लिए जी? ये नंबर को क्या बोलो कि प्लेनड्रॉम है, प्लेनड्रॉम, ठीक है? और देना स्टॉप हो जाना। और अगर क्या हो गया, ये फॉल्स, अगर क्या हो गया? फॉल्स हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे प्रिंट करने कि नंबर प्लेनड्रॉम नहीं है। तो यहाँ क्या चीज प्रिंट करने बोलेंगे? नॉट प्लेनड्रॉम, नॉट प्लेनड्रॉम, और देन क्या हो जाएंगे आप? स्टॉप ना हो जाएगा। चलिए, क्लियर है? लॉजिक समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। या फिर एक दूसरा लॉजिक क्या होगा कि नंबर को पहले क्या कर लो? रिवर्स कर लो, और रिवर्स करके उसको ओरिजिनल नंबर से क्या करवाओ? मैच कराओ। समझे? है ना? रिवर्स करने के लिए बताओ, नहीं बताए हैं? एक नंबर को रिवर्स करना बताए हैं, तो लॉजिक लगा के बना लीजिएगा ये क्वेश्चन को। क्या बताए ना आप लोग को, एक नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं? आपको तो फ्लो चार्ट होगा, वीडियो भी होगा आप लोग के पास। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलिए, हाँ, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो प्लेनड्रॉम का लॉजिक समझ में आया? बस यही लॉजिक आप दीजिए कंप्यूटर को भी, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? सेम लॉजिक हम लोग किसको दे सकते हैं? कंप्यूटर को दे सकते हैं। चलो देखे दिखाते हैं, ठीक है? देखो, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इन टाइप पे लेना, एक n लिए और एक क्या ले लिए? d। देखो, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंटफ, और यहाँ क्या लिखे? इंटर एनी क्या नंबर, है ना? और यहाँ क्या लगा दिए हम? स्कैन %d, एड्रेस ऑफ किस पे? n पे। n में कोई 3 डिजिट का नंबर डाल देगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक नहीं, पहले डिजिट निकालेंगे। d इक्वल टू n mod 10। n mod कितना? 10, याद है? अब इसे क्या करेंगे? वंस प्लेस का डिजिट एक आ गया, फिर लिखेंगे n इक्वल टू n बाई 10। इससे क्या होगा? 4 डिजिट हट गया, और फिर लिख देंगे n इक्वल टू n बाई कितना? 10। वो डिजिट जो निकाले फिर से क्या हो गया? वो हट गया। हट गया ना? नहीं समझ रहे हैं? चलिए, अब पहला डिजिट किस में है? d में, और लास्ट डिजिट किस में है? n में। दोनों को क्या करवा लेंगे? मैच। क्या d बराबर है किसके? है, तो क्या प्रिंट करा देंगे? प्रिंटफ नंबर इज प्लेनड्रॉम, है ना? क्लियर है ना? समझे? और यहाँ पे कंट्रोल C, और अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में क्या प्रिंट करा देंगे? नंबर इज नॉट प्लेनड्रॉम। यहाँ क्या लगा दें? नॉट। हो तो गया, है ना? रन कराए, देखो तो आ गया। इंटर एनी नंबर, चलो कितना दिए? होगा प्लेनड्रॉम। कॉस क्यों? इसका पहला डिजिट लास्ट डिजिट सेम। अरे 3 डिजिट का नंबर वही प्लेनड्रॉम होगा जिसका पहला डिजिट और लास्ट डिजिट क्या हो? सेम होना चाहिए। वही नंबर क्या होगा? प्लेनड्रॉम होगा। क्लियर है? समझे? देखिए, आप फिर से इसको रन कराएं एक बार और, ठीक है? इंटर एनी नंबर, जैसे हम यहाँ पे दिए 3 4 3, इसको क्या देगा? रिवर्स भी करेंगे तो उससे में ही आता। क्लियर है? समझ आ रहा सबको?
कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, तो यहाँ तक में कोई इशू तो नहीं आना चाहिए आप लोग को, कोई दिक्कत है? सर एक क्वेश्चन। बोलिए। सर पैलिंड्रोम नंबर 3 डिजिट का होता है जो रिवर्स होने पर सेम आए, तो हम 5 नंबर भी तो दे सकते हैं। ऐसा नहीं, फिर वाला नहीं है क्या? आवाज बहुत आता है तुम्हारा से। देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं, सुन क्वेश्चन हम सुन लिए, सुनो पहले। कोई भी नंबर पैलिंड्रोम हो सकता है, नॉट ओनली द 3 डिजिट का ही नंबर। ये कंसेप्ट गलती, 4 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है? पैलिंड्रोम हो सकता है। ये जो हम लॉजिक बताए, ये लॉजिक किसके लिए था? 3 डिजिट के नंबर के लिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि आप रिवर्स करके भी क्या कर सकते हो? पैलिंड्रोम चेक कर लो। तो अब 4 डिजिट का नंबर में पहला डिजिट और लास्ट डिजिट मिला होगा तो पैलिंड्रोम पता नहीं चल पाएगा? चल पाएगा? ये 3 डिजिट का तो पता, 3 डिजिट को रिवर्स में करेंगे तो यही ना होगा, फर्स्ट डिजिट इधर आ जाएगा, लास्ट डिजिट उधर चल जाएगा, तो हम डायरेक्टली ना मैच करा लेंगे। एक क्वेश्चन में तो फिक्स है ना क्या? अभी जब लूप पढ़ेंगे, क्लियर है, तो उसमें आप लोगों को हम फिर से बताएंगे इस क्वेश्चन को, जहां पे डिजिट फिक्स नहीं होगा, कितनों डिजिट का नंबर फिर डालिए, समझे? तो फिर आप वहां पे भी काम कर सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए, थे लिखिए, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू इनपुट एनी नंबर। एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है? इनपुट एनी नंबर, ठीक है? एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नंबर, एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नंबर। नंबर के वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीज करना है, ठीक है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नंबर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन क्या है? जो देखो, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 तो नंबर में इंक्रीमेंट कितना से होना चाहिए? 50 से, क्लियर है? अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो? 400 हो तो नंबर में इंक्रीमेंट कितना से? 40 से। अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो तो प्लस कितना से? और अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो? 200 हो तो प्लस कितना से? 20 से। और अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो तो प्लस कितना से? 10 से, क्लियर है? और नंबर अगर इससे भी छोटा हो जाता है तो मैं कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, 100 से छोटा वाला में कोई इंक्रीमेंट नहीं। कंडीशन लिख लो क्वेश्चन में, ये कंडीशन है, क्लियर है? ठीक है, चलिए बनाते है ना? इस मल्टीपल कंडीशन है इसमें ना, देखिए बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा इसका। स्टार्ट किए, ठीक है? आगे बढ़े, हमें एक नंबर स्टोर करने के लिए एक कंटेनर लेना होगा, इन रख लेते हैं इंटीजर वाला, ठीक है? चलिए अब यहां पे इसमें इनपुट भी ले लेते हैं, क्लियर है? तो यहां क्या लगा दिए हम? इनपुट किसको? एन। फिर आगे बढ़े, क्लियर है? इनपुट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, एन जो इनपुट हुआ है, अब एन में कितना से बढ़ेगा ये मुझे पता है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है। और कंप्यूटर को भी बोलेंगे कि एन के वैल्यू के हिसाब से क्या करवाओ, तुम मैच करवाओ कंडीशन, क्लियर है? एन के वैल्यू के हिसाब से कंडीशन क्या कराओ? मैच कराओ। देखो तो यहाँ पे हम एक क्या लगा दे? कंडीशन लगा दे, क्लियर है? इज, क्या जो आपका एन है, ठीक है, क्या जो आपका एन है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है?
अगर एक कंडीशन ट्रू होता है तो नंबर को कितना से बढ़ाना था, 50 से। तो हम यहाँ बोलेंगे कि प्रोसेसिंग करेंगे कि एन में जितना वैल्यू है वो रहेगा और उसमें कितना, और इसको एन में डाल दीजिएगा तब ना एन का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो एन में मान लो नंबर में है 510 लिया, तो पहला कंडीशन सही हो गया, तो 510 प्लस 50 कितना, एन में कितना हो गया 500, और यहीं पे उसको एन का वैल्यू को प्रिंट करा के स्टॉप हो जाएंगे। चलो वो बाद में करते हैं। और अगर ये कंडीशन क्या हो गया बाबू, फॉल्स होने का मतलब कि नंबर 500 से बड़ा नहीं है, तो चेक करेंगे अगला कंडीशन क्या है ना, यहाँ चेक करेंगे क्या नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 400 है। अगर ऐसा है 400 वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू n प्लस कितना 40 करेंगे। और अगर ये भी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्लियर है। तो अब यहाँ पे अगला कंडीशन लगाएंगे, इज क्या n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 300 है। अगर एक कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगला n इक्वल टू n प्लस 30। और अगर ये भी फॉल्स, अब तो जगह नीचे नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं, कनेक्टर x पर चल जाए, x हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फॉल्स होने पे x पे क्या है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगला कंडीशन, अगर 300 से अगर बड़ा नहीं है तो क्या n बड़ा है कितना से, 200 से। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, n इक्वल टू n प्लस 20, क्लियर है। और अगर ये भी कंडीशन क्या हो गया, तो फिर अगला कंडीशन एक चेक करेंगे, क्लियर है जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे इज क्या n बड़ा है ग्रेटर देन इक्वल कितना 100 है। अगर एक कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू n प्लस 10 हो गया। अगर ये भी क्या हो गया, अगर ये भी क्या हो गया फॉल्स, देन समझे, देन यहाँ पे n को वैल्यू प्रिंट करा देंगे, है ना। देखो अब n का वैल्यू सब जगह प्रिंट कराना होगा, थोड़ा ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। देखो कैसे लिखना होगा, ठीक है, एक कनेक्टर लगा के लिखेंगे क्योंकि सबको वहां पे हमको भेजना है ना। तो यहाँ पे y कनेक्टर लगा देंगे क्या, और यहाँ पे प्रिंट किसको करा लेंगे, n को, है ना, प्रिंट किसको, n को। और देन यहाँ पे अब चलो मान लो पहले के सही हो गया तो कहाँ चल जाएगा, y पे, n का वैल्यू प्रिंट करेगा क्या हो जाएगा, स्टॉप में हो जाएगा। अगर दूसर का सही हुआ तो कहाँ चल जाएगा, तीसर का सही हो जाएगा कहाँ चल जाएगा, और अगर ये सही हो जाएगा तो जो सही होगा कहाँ चल जाए, y पे प्रिंट करा के स्टॉप हो जाएगा। नहीं हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलिए। देखिए जैसे यहाँ पे n है लिए, n में आपने इनपुट लिया मान लो 380 कितना, ठीक है, इनपुट हो गया, आउटपुट यहाँ लिख देते हैं कितना आएगा। चलो पहला कंडीशन मैच कराया, n बड़ा है 500 से, गलत हो गया, n बड़ा है 400 से, गलत हो गया, n बड़ा है 300 से, क्या हुआ कंडीशन सही, n इक्वल टू n प्लस 30, n प्लस, तो n में कितना है 380 में 30 जुटेगा कितना हो जाएगा 410, n में आ गया कितना जस्ट आ गया, और कहाँ भेजे हम, y पे गया, y आया, प्रिंट किसको, 410 क्या कर दिया, और देन क्या हो गया, STOP स्टॉप हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। बस जो सही होगा इसको बोलते हैं मल्टीपल कंडीशन। क्या, अब जो कंडीशन सही हो गया उसके हिसाब से काम कर लेना है, क्या, जैसे और भी क्वेश्चन इस पे आ सकता है तुम लोग को, है ना। जैसे ग्रेड देना बच्चा को कि अगर इतना से इतना परसेंट है, 90% ज्यादा है तो ग्रेड कितना दीजिए, ए दीजिए, 80% ज्यादा है तो ग्रेड कितना दीजिए, बी दीजिए। कभी हम फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन बनाए थे ना, तो ऐसा ही ना बनाए थे क्या, तो ये चीज होता है क्या, कोई दिक्कत है जी आप लोग को, ऑनलाइन वाले लोग, नो सर। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, हाँ एनी प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं अभी, कॉपी पे लिख लेते हैं सब फ्लो चार्ट आप लोग घर जाकर देखेंगे एक दिन, ठीक है ना, कॉपी पे लिख लेते हो सब जी, यस सर, देख लीजिए। ठीक है जी सर, ठीक है, लिख देख लीजिए, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, देखिए। ठीक है, टू इनपुट
क्वेश्चन लिखिए सर, टू इनपुट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर इलेक्ट्रिसिटी मीटर का क्या इनपुट लेना है, यूनिट इनपुट लेना है। क्लियर है, समझे? क्लियर है? एंड ठीक है, ले लिए। एंड कैलकुलेट बिल, क्या कैलकुलेट करना है? बिल कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन। बिल अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशन। क्लियर है? कंडीशन क्या है बाबू? जो देखो, अगर यूनिट, क्लियर है, समझे, लेस देन इक्वल टू 125 यूनिट है तो उसका बिल कितना आ जाएगा जी? 0। अभी बिल है ना, 125 वाला में फ्री रहेगा तो कितना हो जाएगा? 0। नहीं समझा क्या? ऐसा ही ना है गवर्नमेंट का रूल अभी। ठीक है, अगर यूनिट बड़ा है 100 कितना से 25, ठीक है, बात समझे, और लेस देन है कितना तक? 200 तक, ठीक है, मतलब 125 और 200 से बीच का है तो उसको पर यूनिट कॉस्ट जो लगेगा ना उसको 4 रुपए 50 पैसे से लगेगा। कैसे? ना समझा? हाँ, क्लियर है, समझे? लेकिन यहां भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर मान लो उसका उठा है 160 यूनिट, 160 यूनिट में से उसको 125 फ्री है, उसको बाकी जो बच जाएगा उसी का 4 रुपए 50 पैसे देना है। नहीं समझा? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस। अगर यूनिट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कितना हो, ठीक है, 200 है, मतलब ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू कितना हो तो उसको पर यूनिट को 7 रुपए 50 पैसे देना है। बात समझे? क्लियर है? लेकिन यहां भी उसको 125 उसमें से घटा ही जाएगा। क्लियर है? और अगर यूनिट 300 से भी वो क्या करता है, ज्यादा करता है, तो उसको पर यूनिट 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा। कैसे? 10 रुपए के हिसाब से क्या होगा, मिलेगा। तो फाइनल तुमको बिल बताना है, कितना बिल आएगा उसका यूनिट इनपुट करने के। देखो ना, कंप्यूटर आता है मीटर रीड करने वाला, अब तो नहीं आता, तो ये वाला मीटर हो गया ना। पहले जो मीटर वाला आता था तो क्या करता था, फिर बिल उसका सॉफ्टवेयर बना रहता है, वो आपके मीटर में से यूनिट इनपुट करता था। याद है? करता था ना, इनपुट क्या करता है, यूनिट इनपुट किया और यूनिट इनपुट करके क्या करता था, हाँ, कैलकुलेट करता था। तो सॉफ्टवेयर में कंडीशन होगा ना ऐसा ऐसा क्या। अभी मान लो गवर्नमेंट का रूल आया कि 125 यूनिट बिजली फ्री दे दीजिएगा, तो अपना जितना बिजली कंपनी है सब अपने सॉफ्टवेयर में क्या किया होगा, अपडेट किया होगा, कंडीशन लगाया होगा, लगाएगा ना, यही ना सब सॉफ्टवेयर बनता है कंडीशन से। क्लियर है? ये सब जनरल लाइफ एग्जांपल है प्रोग्रामिंग का, जहां आप रोज देखते हुए काम को करते हुए, क्या है ना। ठीक है, कहीं शॉपिंग में जाते हो या बिग बाजार गए, स्मार्ट बाजार गए, वहां बोला कि सर 2000 का शॉपिंग कीजिएगा ना, ठीक है, तो आपको 1 केजी चीनी का मिलेगा, फ्री देंगे ना, होता है तो कंडीशन नहीं लगल है ना, टोटल अमाउंट देखा, हाँ हो गया, चलिए सर इतना मिल गया, है ना, कंडीशन है ना। 5000 का शॉपिंग कीजिएगा तो आपको 500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ऐसा ऐसा कंडीशन है। तो सब जनरल लाइफ का कंडीशन सोचो ना कि ऐसा है, वो कम में काहे नहीं दिया गिफ्ट वाउचर, कोई कंडीशन सही नहीं हो रहा था, तो टोटली अमाउंट जोड़ता होगा। तो ये सब जनरल लाइफ का एग्जांपल है प्रोग्रामिंग में, जो आप देखते हो, यूज करते हो, और उससे कंप्यूटर में वो सब कंडीशन लगाया हुआ है, आप समझे? तो कंप्यूटर में वो सब कंडीशन क्या है, लगाया हुआ है बढ़िया से। नहीं समझ में आ रहा क्या? क्लियर है? हाँ, तो इस क्वेश्चन को घर से बना के लाना है, तो कंडीशन लिखिए, उतार लीजिए, यूनिट लेस देन इक्वल टू 125, तो कितना बिल करना है, 0।
कोई दिक्कत है? बोलिए, इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही।